अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने अक्सर सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं कि फ़ॉरेक्स के अंदर इंडिकेटर्स फ़जूल होते हैं, सिर्फ टाइम का ज़िया है, इनके अंदर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया के अंदर अल्लाह ने भी कोई चीज़ फ़जूल नहीं बनाई और फ़ॉरेक्स के अंदर जो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये अलग बात है, हमें समझना है फ़ॉरेक्स के अंदर इंडिकेटर को किस तरीके से रीड किया जाता है, फ़ॉरेक्स के अंदर इंडिकेटर्स पे हमने कैसे ट्रेड लेनी है। और सबसे बड़ा मसला कि किसी भी इंडिकेटर की मदद से हम एक लॉन्ग टर्म के लिए चल नहीं सकते। 2 दिन 4 दिन हम इंडिकेटर पे ट्रेड लगाते हैं, इसके बाद हम लोग काम नहीं करते। अगर ये बात उनकी सही भी मानी जाए तो बिल्कुल ये बात भी उनकी ठीक है कि एक इंडिकेटर विदाउट प्लान के कुछ भी काम नहीं कर सकता। इंडिकेटर अकेला इंडिकेटर, अगर आप ये समझें कि एक अकेला इंडिकेटर है और उस इंडिकेटर की मदद से आप ट्रेड लगा सकते हैं, मनी मैनेजमेंट को नहीं देखते, तो आई थिंक आप लोगों को लॉस ही होगा। वैसे तो मार्केट के अंदर 2 चांस होते हैं, या अप चली जाती है या डाउन चली जाती है। मार्केट के अंदर अगर हम तुक्के पे ट्रेड करें, अंदाजे पे ट्रेड करें, 50% ट्रेड्स हमारी विन होनी चाहिए और 50% ट्रेड्स हमारी नुकसान में जानी चाहिए, क्योंकि 2 ही ऑप्शन होते हैं, या मार्केट अप जाती है या मार्केट डाउन आती है। लेकिन इंडिकेटर की मदद से हम लोग कोशिश करते हैं कि जो 50% चांस है मार्केट में हमारी ट्रेड के आइडिया को, उसको 70% के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। कुछ लोगों को इस बात का भी नहीं पता, बिगनर्स होते हैं, कि इंडिकेटर्स और चीज़ है, प्राइस एक्शन और चीज़ है। कोई भी इंडिकेटर मार्केट के प्राइस एक्शन के ऊपर चलता है। इंडिकेटर्स प्राइस एक्शन का एक हिस्सा है। मार्केट जहाँ भी जाती है प्राइस एक्शन को ईज़िली इंडिकेटर अंडरस्टैंड करके हमें देता है। आसानी से हम इंडिकेटर की मदद से मार्केट के प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है कि मार्केट के अंदर की मूविंग एवरेज इंडिकेटर, जो दुनिया का सबसे मशहूर इंडिकेटर है RSI इंडिकेटर के बाद, क्या ये एक फ़जूल इंडिकेटर है? ये क्या दुनिया का बेस्ट इंडिकेटर है? अगर बेस्ट इंडिकेटर है तो कैसे है? आपके जहन के अंदर भी ये सवाल होगा, मेरे जहन के अंदर भी ये सवाल है, बिगनर्स के जहन के अंदर भी ये सवाल होगा, और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के जहन के अंदर भी ये सवाल होता है कि अगर ये एक अच्छा इंडिकेटर है तो हमें प्रॉफिट क्यों नहीं दे रहा। इंडिकेटर विदाउट प्लान इंडिकेटर आपका कुछ भी नहीं दे सकता, और विदाउट मनी मैनेजमेंट के आपका प्लान फेल हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रेड लगाते हैं 0.01 की, 3 ट्रेडें विन करते हैं, हम अपने आप को एक प्रोफेशनल ट्रेडर समझ लेते हैं, और उसके बाद हम 0.01 की जो ट्रेड्स थी उन्होंने हमें प्रॉफिट दिया था। हमारा $100 का अकाउंट थे, 5, 10, 15, $20 हमने कमाए, और दूसरे हमने अपने दोस्तों से कर्जा लेना शुरू कर दिया अकाउंट के। हमने वेबसाइट के ऊपर, हमारे वेबसाइट के ऊपर या सोशल मीडिया के अंदर जहाँ जहाँ पे हर शख्स की पहुँच होती है, वहाँ पे उसने अपने आप को एक मनी मैनेजमेंट वाला और अकाउंट मैनेजमेंट वाला शो करके लोगों से 50% प्रॉफिट और 50% लॉस के हिसाब से लोगों से अकाउंट मैनेज करवाने शुरू कर दिए। उसके बाद जब लॉस होता है, जहां उसने 0.01 की ट्रेड लगाई थी उस जगह पे 0.10 की ट्रेड लगाता है, तो उस जगह पे उसका एक भी लॉस होता है, तो उसकी जो प्रीवियस ट्रेड्स थी 3, 4, 5, 6 ट्रेड जो उन्होंने विन की थी वो सारी की सारी लॉस में चली जाती हैं। उसका दिल टूट जाता है, उस इंडिकेटर को छोड़ देता है, मार्केट को कुछ अरसे के लिए अल्लाह हाफिज़ कर देता है। दोबारा जब आता है नए सिरे से, वो सब कुछ जो उसने सीखा था वो भूल चुका होता है और दोबारा मुश्किल में आता है। जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स है, दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ हैं और जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स काम करते हैं वो मूविंग एवरेज इंडिकेटर पे काम करते हैं। आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं, किसी भी कंपनी के ऊपर जाएं, और कंपनी के ऊपर जाने के बाद अगर आप उनके सिग्नल्स को देखें, कोई भी अभी कोई सिग्नल है, आई डोंट नो कि सिग्नल कौन कौन सा है, तो इसके अंदर भी उन्होंने इंडिकेटर लाजमी इंस्टॉल किए हुए होते हैं। एक मिनट मैं कोई देखता हूँ, ये देखें, ये जो इन्होंने, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, ये देखें, ये इन्होंने मूविंग एवरेज इंडिकेटर भी इंस्टॉल किए हुए है, RSI भी इन्होंने इंस्टॉल किए हुए है, स्टोचस्टिक ऑसिलेटर भी इन्होंने इंस्टॉल किए हुए है, और इन्होंने मूविंग एवरेज के बहुत सारे क्रॉस ओवर, मूविंग एवरेज 7 की क्लोज भी इन्होंने इंस्टॉल की हुई है, और मूविंग एवरेज 21 की क्लोज भी इंस्टॉल की हुई है, और मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। और उसके बाद जाकर ये आइडिया दे रहे हैं कि मार्केट ने अप जाना है या मार्केट ने डाउन आना है। 5, 2, 4, 5 किस्म के इंडिकेटर इन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं।
दो मूविंग एवरेज हैं, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, एक RSI है और नीचे एक ऑस्किलेटर है। 5 इंडिकेटर्स इन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं और 5 इंडिकेटर्स के बाद ही जाकर ये हमें मार्केट के अप या डाउन जाने का आइडिया देते हैं D1 टाइम फ्रेम के अंदर। किसी भी एक्सपीरियंस बंदे को देखेंगे वो अपने मार्केट के ऊपर कोई ना कोई इंडिकेटर इंस्टॉल करेगा और जो सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर स्ट्रेटजीज़ हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है वो मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स पे हैं। मूविंग एवरेज 200 लॉन्ग टर्म के लिए है, 200 लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतरीन है, शॉर्ट टर्म के लिए 7 बेहतरीन है, 14 बेहतरीन है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर बेहतरीन है। मूविंग एवरेज की 3 एक टाइम पे 3 मूविंग एवरेज इंस्टॉल करके मुख्तलिफ सेटिंग के साथ उन पे भी हमारी काफ़ी स्ट्रेटजीज़ हैं। अगर आपने हमारी मूविंग एवरेज स्ट्रेटजीज़ को देखना है तो मूविंग एवरेज बाई स्ट्रेटजी बाई तन्नी फॉरेक्स ये लिखेंगे तो आपको यूट्यूब के अंदर या गूगल के अंदर आपको मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ मिल जाएंगी। मार्केट के ट्रेंड के हवाले से भी ये बहुत अच्छी हैं और इसके अलावा भी आप इनके ऊपर काम कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी काम कर सकते हैं। एक मूविंग एवरेज सिंपल भी आप काम कर सकते हैं। ये 13 की मूविंग एवरेज है तो इस जगह पे हम कोई भी मूविंग एवरेज रखते हैं तो उसको हम देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर मूविंग एवरेज को हमने कैसे रेड करना है। मूविंग एवरेज को समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत चाहिए। मूविंग एवरेज एक दुनिया का मशहूर इंडिकेटर तो है ही है, इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया के सबसे अच्छे इंडिकेटर्स में शुमार होता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इंडिकेटर दुनिया में मूविंग एवरेज है और दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजी जिस इंडिकेटर के ऊपर बनी हुई है उसके अंदर भी हम उसको मूविंग एवरेज कहते हैं। लेकिन इसके अंदर आप लोग कोई भी मूविंग एवरेज इंस्टॉल करें, एक मूविंग एवरेज की काफ़ी किस्में होती हैं। ये देखें, अगर आपने मार्केट का ट्रेंड देखना है तो मूविंग एवरेज इंडिकेटर देख लें। मूविंग एवरेज इंडिकेटर से मार्केट नीचे हो सेल का ट्रेंड है, ऊपर हो बाई का ट्रेंड है। किसी भी करेंसी के अंदर जो लोग ट्रेंड, मैं खुद जिसको अच्छी तरीके से ट्रेंड को देखता हूं तो वो मेरे आइडिया के मुताबिक मूविंग एवरेज ही वो वाहिद इंडिकेटर है जिस इंडिकेटर की मदद से हम लोग मार्केट के ट्रेंड को आसानी से समझ सकते हैं और सबसे ज़्यादा जो इसको एक्यूरेट होता है वो यही इंडिकेटर होता है। अगर देखें अक्सर आपने देखा होगा कि मार्केट मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करती। अभी देखें मार्केट का ट्रेंड था और मार्केट का जो ट्रेंड था वो मार्केट ने ट्रेंड तब भी चेंज होता जब मार्केट मूविंग एवरेज 200 की इंडिकेटर की लाइन को क्रॉस करके डाउन आ जाती, लेकिन डाउन नहीं आई तो इस वजह से ये मार्केट के अंदर हमारा ट्रेंड जो था वो बरकरार रहा। और मार्केट जब भी 200 के इंडिकेटर को क्रॉस करती है तो मार्केट का एक तरफ चले जाना, बहुत ज़्यादा मार्केट एक तरफ चली जाती है। और इसके अंदर जो लोग लॉन्ग टर्म के अंदर काम करते हैं तो ख़ुद देख लें जिन लोगों ने इस जगह पर ट्रेड लगाई है वो कहाँ कहाँ पे कितनी मार्केट नीचे आ जाती है। मार्केट में लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए 200 मूविंग एवरेज से ज़्यादा कोई भी हमारे पास अच्छा इंडिकेटर नहीं है। तो मूविंग एवरेज दुनिया का सबसे अच्छा इंडिकेटर है, सबसे मशहूर इंडिकेटर। और इस इंडिकेटर के अंदर अगर आप ये सोचें कि आपको 100% प्रॉफिट मिल जाएगा, आप भोले हैं, आप सादे हैं, आपको नहीं समझ 100% मार्केट में कुछ नहीं होता। बल्कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर हो या कोई भी इंडिकेटर हो मार्केट में, वैसे तो मार्केट में बाई या सेल के 50% चांस होते हैं, या बाई में चली जाएगी या सेल पे चली जाएगी। अगर आप एक अंदाज़ा लगाते हैं तो उसमें भी आपके 50% चांस होते हैं। लेकिन अगर आप कोई इंडिकेटर इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको डेमो पे प्रैक्टिस करते हैं, उसको सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, अपने अंदर इतनी बर्दाश्त, इतना सब्र डाल देते हैं कि आप उसको इंतज़ार करें और लॉन्ग टर्म के लिए एक ही इंडिकेटर के ऊपर काम करते हैं, तो आई थिंक वो इंडिकेटर आपके काम का है। एक प्लान के साथ काम करते हैं, विदाउट प्लानिंग, विदाउट मनी मैनेजमेंट। आप एक दिन 0.01 की ट्रेड लगाएं, दूसरे दिन 0.10 की ट्रेड लगाएं, तीसरे दिन 0.50 की ट्रेड लगाएं, चौथे दिन 1.00 की ट्रेड लगाएं। तो इस तरतीब से अगर आप किसी भी इंडिकेटर के ऊपर काम करेंगे तो मार्केट में इंडिकेटर आपका नुकसान का बायस बनेगा। 100% नहीं होता, बल्कि हम मूविंग एवरेज की जो हमारे 50% चांस है उसको हम 70% तक ले जाते हैं मार्केट के अंदर हम इंडिकेटर को इंस्टॉल करके। अक्सर जो इंडिकेटर है उस इंडिकेटर को जो नुकसान होता है वो मार्केट के अंदर हमारे पास जब हम फंडामेंटल कोई न्यूज़ डेटा वगैरह आता है या उस मुल्क के अंदर कोई हंगामी सूरत हाल बन जाती है तो उस टाइम के ऊपर हमारे जो इंडिकेटर्स हैं, हमारे जो प्राइस एक्शन है, वो प्राइस एक्शन हमको हमारा जो टारगेट था या जिस तरीके से हमने मार्केट को एनालाइज किया हुआ होता है उस तरीके से मार्केट नहीं चलती, बल्कि हमारा एसएल कर जाती है। एक चीज़ लास्ट में कि जो लोग कहते हैं कि प्राइस एक्शन और चीज़ है, मूविंग एवरेज और चीज़ है, देखिए मार्केट के ऊपर नीचे जाना इसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। और जिस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे जाती है इसी तरीके से मूविंग एवरेज वाली लाइन पे
ऊपर नीचे आती है। देखिए तो ऊपर से थी मार्केट, डाउन आती गई, ये डाउन आती गई, डाउन आती गई, ये मार्केट अब ऊपर जाएगी, ये ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे आएगी, तो ये मार्केट नीचे आएगी। ये देख लें, ये लाइन एक जगह पे नहीं होती बल्कि मार्केट के साथ साथ चलती है और मार्केट की जो प्राइस एक्शन है इसको हमारे लिए आसान बना देती है। लास्ट में अपना खुलासा इज़ मूविंग एवरेज इज़ बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिकेटर। नो डाउट फॉरेक्स ट्रेडिंग मूविंग एवरेज इज़ बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिकेटर, दुनिया के सबसे मशहूर इंडिकेटर है। थोड़ा मुश्किल है, लॉन्ग टर्म के लिए इसके ऊपर काम करेंगे, एक प्लान बनाएंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, फंडामेंटल को देखेंगे और हर चीज़ को देखने के बाद जब आप ट्रेंड को देखने के बाद ट्रेड लगाएंगे, आई थिंक आपके फॉरेक्स के अंदर चांस काफ़ी हैं। और एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो लोग दुनिया के अंदर बड़े लोग हैं और वो सिर्फ मूविंग एवरेज के ऊपर काम करते हैं और इसी इंडिकेटर के ऊपर प्रॉफिट कमाते हैं। आपने ट्रेडिंग बेसिक मूविंग एवरेज से नहीं करनी, लेकिन मूविंग एवरेज को इंस्टॉल कर लिया करें, आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपकी ट्रेडिंग को थोड़ा और बेहतर बना देगा। कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।